हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो इस सुंदर समय में। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे इस सुंदर दिन में आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। मेरे प्यारों, आइए हम सबके सब कुछ पल परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे, उनके नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारों परमेश्वर ही ने हम लोगों को कल से लेकर के अभी तक बचा करके रखे हैं। तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह की समस्या से बचा करके रखे हैं। इसलिए आइए हम सबके सब उनके हर एक अनुग्रह को याद करते हुए, मर्सी को याद करते हुए, करुणा को याद करते हुए, दया को याद करते हुए उनके नाम की बड़ाई करेंगे, उनके नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा करेंगे। हाँ मेरे प्यारों, अगर इसी तरह से लगातार हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उनके नाम की बड़ाई करते रहेंगे, तो परमेश्वर आज के दिन आपके लिए एक खास वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं और वो वचन के द्वारा आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। कि मेरे प्यारों, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में हालेलुया, तो परमेश्वर के वचन इस तरह से कहता है यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय के 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ मेरे प्यारों, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में नहीं जानते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल पाता है। इसके मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में नहीं जानते हैं। इसके मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हाँ, लेकिन मेरे प्यारों, इस बातों को सोच करके हमारा मन दुखित होता है और हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर साफ तौर पे कहता है कि तुम्हें गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने विश्वास को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे बारे में सोच करके रखा है वो मैं जानता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की जरूरत है, क्या चीज़ की दिक्कत परेशानी, वो सारे बातों को मैं जानता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारों, यिर्मयाह नबी की किताब में 29 के 11 में परमेश्वर के वचन कहता है उन सारे लोगों के लिए, हम मेरे प्यारों, जितने भी लोग कमजोर है विश्वास में, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मांगते तो जरूर है, लेकिन तुरंत ही उनका विश्वास डगमगाने लगता है। उनके जीवन में जब परमेश्वर उनके मांगी हुई पूरी नहीं हो पाता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हारे विश्वास को डगमगाने ना पाए, तुम्हारा विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सोच करके रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे परिवार के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे परिवार को क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे मालूम है और मैंने तुम्हारे लिए सोच करके रखा है। हाँ मेरे प्यारों, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे विनती को नहीं सुनता, लेकिन मेरे प्यारों, आज की सुबह के दिन में परमेश्वर ये वह आप सभी लोगों के लिए कहता है, अगर आप उदास है अपने जीवन से, अगर आप उदास है अपने हालेलुया अपने जीवन से, अपने परिवार से, अगर आप उदास है कि परमेश्वर यहोवा आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, तो मेरे प्यारों, परमेश्वर यहोवा आपके प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हर एक लोगों के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों की इच्छाओं को जान करके उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्यारे, इसलिए वो साफ तौर पे कहता है, देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं को जानता हूँ, मैं तुम्हारे जरूरतों को जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जो सोच करके रखा हूँ वो तुम्हारे जरूरत से भी बढ़ करके है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे, कभी कभी हम अपने जीवन में सोचते थोड़ा सा अपने ही बारे में, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ये वह हमसे ज़्यादा सोचने वाला है, और वो जो सोचता है वो हमारे लिए हानि के लिए नहीं होता है, बल्कि कुशल के लिए होता है, और कुशल के लिए देते हुए हमें आगे की ओर बढ़ाता है। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब में 29 अध्याय के 11 में साफ तौर पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, इसी तरह से लगातार हमें मन में दुखित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने आप
को परमेश्वर के सामने से ले जाने से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करने से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कुछ परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि उस साफ तौर पे कहते हैं मांगते रहो जब तक कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर न मिल जाए। हाँ मेरे प्यारो, आज के दिन परमेश्वर साफ तौर पे कहता है कि तुम्हारी ज़रूरतों को मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं तुमसे सोचने से भी ज़्यादा मैं सोचता हूँ और तुम्हारे लिए वो करूँगा जो कि तू नहीं सोचता। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, हम सोचते हैं थोड़ा सी, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो हमारे बारे में बहुत कुछ सोच करके रखा है। हाँ मेरे प्यारो, लेकिन हमें कभी भी हमारे अपने विश्वास में कमजोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारो परमेश्वर ये वाला लास्ट में कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ मेरे प्यारो, वो हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में, वो आपके जीवन में, वो आपके परिवार में, हालेलुया, आपके परिवार के जीवन में वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपका भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और वो अपने भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो आपके लिए सोच करके रखा है। हम मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 55 के 8 में भी यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। हाँ मेरे प्यारों, साफ तौर पे परमेश्वर के वचन कहते हैं जो तुम सोचते हो वो मैं नहीं सोचता, और जो मैं सोचता हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। तुम्हारे सोच में और हमारे सोच में आकाश और पृथ्वी की अंतर है। हाँ मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सोचता है बढ़ करके, हमारा परमेश्वर ये हमारे लिए सोचता है बढ़ करके। हाँ मेरे प्यारो, यहाँ पर साफ तौर पे कहते हैं तुम्हारे विचार में और हमारे विचार में अंतर है, तुम्हारे गति में और हमारी गति में बहुत सी अंतर है। हाँ मेरे प्यारो, जब हमारे गति में और उनके गति में अंतर है, हमारे सोच में और उनके सोच में अंतर है, तो हमें क्यों विश्वास में कमजोर होना है? मांगते रहना है, मांगते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते रहना है, और समर्पित करते हुए उनसे मांगने की जरूरत है मेरे प्यारों। हाँ मेरे प्यारों, आज के दिन परमेश्वर यहोवा आपकी एक एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आपकी एक एक आवश्यकताओं को पूरा करके आगे की बढ़ाएंगे, आपकी एक एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के बारे में और आपके परिवार के बारे में और आपके हर एक चीज़ों के बारे में वो जानता है। इसीलिए वो साफ तौर पर कहता है कि निराश मत हो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जानता हूँ। हाँ मेरे प्यार, वो हमारे ज़रूरतों को, आपकी ज़रूरतों को, आपके परिवार की ज़रूरतों को जानता है। इसीलिए मेरे प्यार, भजन संगीता में जब पढ़ते हैं 33 अध्याय के 11 में भी यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ मेरे प्यारो, भजन संगीता में राजा दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं हर एक लोगों के कि तुम्हें गड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे तुम्हें विश्वास में कमजोर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर यहोवा जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है, आपके लिए करता है, वो सर्वदा स्थिर रहेगी। एक दिन के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि सर्वदा। हाँ मेरे प्यारे, सर्वदा मतलब जब तक आपके जीवन में सांसें रहेगी तब तक आपके जीवन में वो अपनी काम को करता रहेगा, और आपके जीवन में तो करता ही रहेगा, लेकिन आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो करता रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे, इसलिए प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उदास न होते हुए, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे। हाँ मेरे प्यारों, आइए हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम नहीं जानते आपके जीवन के बारे में, लेकिन मेरे प्यारों आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में, लेकिन मेरे प्यारों आप जानते हैं अपने परिवार के बारे में, लेकिन मेरे प्यारों आप जानते हैं अपने हालेलुया हर एक जरूरत के बारे में, लेकिन आपके बारे में सबसे ज़्यादा परमेश्वर यहोवा जानता है। हाँ मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए इस पवित्र वचन के द्वारा। परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में आज ही वो सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्यारों, वो आज ही आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आगे की ओर बढ़ाएगा। वो आज ही हालेलुया अपना विचार आपके जीवन में रखेगा, वो आज ही आपके जीवन को संवारेगा, वो आज ही आपके जीवन को सजाएगा, वो आज ही आपके परिवार को सजाएगा, और आपके जीवन में सुख और शांति और सर्वदा देता रहेगा पीढ़ी से पीढ़ी तक। मेरे प्यारों, इसीलिए आप अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांग। परमेश्वर
परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, क्योंकि वो साफ तौर पे कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा और अपने धर्म हाथों से थाम करके तुम्हें आगे की ओर बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे प्यारो, वो हमारा परमेश्वर यहोवा आपके सामने रहे, वो परमेश्वर यहोवा आपके घर में है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि के रचयिता है, हालेलुया, वो आपके बीच में है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेरे प्यारो, आपके आंसू को पोंछने के लिए मेरे प्यारो, वो साफ तौर पे कहते हैं मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास के साथ मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्यारो, आज मांगने की जरूरत है, आज के दिन अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करने की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है प्रभु जी, हर एक लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी, हर एक लोगों के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी, हर एक लोगों के हालेलुया आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है आप है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हालेलुया, इस सुबह के समय में प्रभु जी, सुंदर दिन में प्रभु जी, हम लोग आपके पास आते प्रभु जी, और आते हुए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, ये सारे मेरे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, अपने हृदय को आपके पास लाए हैं प्रभु जी, हालेलुया, खाली हृदय को प्रभु जी आपके सामने लाए हैं प्रभु जी, अपने सर को झुकाते प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक लोगों के लिए प्रभु जी, नाम बाई नाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, वन बाई वन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी इन सारे लोगों की आवश्यकताओं को प्रभु जी आज पूरा कर खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु इनके जीवन के बारे में, हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु इनके जीवन के बारे में कि इनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है प्रभु जी, क्या आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु आप तो जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप इनके हृदय में जाइए प्रभु जी, इनके जीवन में आकर के वास कीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन में से प्रभु जी सारे दिक्कत परेशानी को हटा करके प्रभु जी, इनके परिवार में से हो सारे दिक्कत परेशानी को हटा करके प्रभु जी ने शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और प्रभु जी ने स्वतंत्र कीजिए खुदावन खुदा, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, आपके लहू प्रभु जी हालेलुया इनके रंग रंग में प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, अगर दुख से परेशान है प्रभु जी, अगर रोग से परेशान है प्रभु जी, अगर प्रभु जी अंधकार की शक्ति से परेशान है प्रभु जी, अलग और प्रभु जी हमेशा प्रभु जी अगर दुख से परेशान होते हुए प्रभु अपने जीवन को बिता रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा, हालेलुया, इनके जीवन में प्रभु तू बड़े से बड़े काम कर खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के हालेलुया, इस दिन में प्रभु जी आपके पवित्र वचन के द्वारा जो आपने प्रभु जी हम लोगों से बातचीत किया, यिर्मयाह नबी की किताबों 30 अध्याय के 11 के द्वारा प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप तो हर एक लोगों की कल्पनाओं को जानने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, आप तो हर एक लोगों की इच्छाओं को जानने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे लोगों के लिए प्रभु जी, इन सारे लोगों को वन बाई वन प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, कृपया करके उनके जीवन में तू काम कर खुदावन प्रभु जी, कृपया करके इनके परिवार में प्रभु जी आप काम कर खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, इनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर खुदावन प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी, और इन्हें प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी इनके हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए, इनके हर एक आशा को पूरा करते हुए प्रभु जी आज से प्रभु जी आगे को लेकर के चलिए खुदावन प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये लोग अपने हालेलुया अपने हिसाब से सोचे होंगे, लेकिन प्रभु जी आपका हिसाब प्रभु जी, आपका जरूरत प्रभु जी इनकी जरूरत से भी बड़ा है प्रभु जी, आपकी जो सोचा है प्रभु जी हालेलुया से भी बढ़ करके आप सोचे प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो सारे चीजें प्रभु जी हालेलुया इनके जीवन में काम कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अपनी शांति को देते हुए प्रभु जी, अपने अनुग्रह को देते हुए प्रभु जी, अपनी आशीष को देते हुए प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि ये लोग प्रभु जी आपके आशीषों में होकर के चलने पाए, ताकि हाँ प्रभु जी ये लोग प्रभु जी हालेलुया आपके अनुग्रह से तृप्त होते हुए प्रभु जी आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि हम प्रभु जी हालेलुया आपके अनुग्रह को तृप्त, आपके अनुग्रह में तृप्त होते हुए प्रभु जी हालेलुया आपके हालेलुया पवित्र वचन को सुनते हुए प्रभु जी आपके आत्मा में भरते हुए प्रभु जी आपके सामर्थ्य में भरते हुए प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए खुदावन खुदा, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी वन बाई वन प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीषित करते प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया, जिस तरह से राजा दाऊद प्रभु हालेलुया
आपके वचन में कहता है प्रभु जी भजन संहिता 33 के 11 में प्रभु हालेलुया कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ प्रभु जी, इनके प्रभु जी जीवन को संभाल। हाँ प्रभु जी, इन सारे लोगों के प्रभु जी हालेलुया परिवार को संभालिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इन सारे लोगों के बाल बच्चों को भी प्रभु जी संभालिए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी आशीष प्रभु जी, अपनी अनुग्रह प्रभु जी, अपनी दया प्रभु जी, अपनी मर्सी प्रभु जी, अपनी करुणा प्रभु जी इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके पीढ़ी से पीढ़ी के ऊपर प्रभु जी लगातार बनाए रखना खुदावन प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन साफ तौर पे कहता है देखो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी ये वचन कभी भी टलने ना पाए प्रभु जी, इन सारे लोगों के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी काम करने पाए प्रभु जी, और इनके विश्वास को बढ़ाते हुए प्रभु हालेलुया आगे की ओर बढ़ाने पाए खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाते हुए प्रभु जी आगे की ओर लेकर के चलने पाए प्रभु जी, ताकि सब के सब प्रभु जी अंधकार के हालेलुया शक्ति से निकल करके प्रभु जी, सारे अंधकार के हालेलुया योजनाओं से निकल करके प्रभु जी आपकी योजना को जानने वाले होने पाए, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले होने पाए, आपकी इच्छाओं को जान करके प्रभु जी आपके अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु जी, और आपके आने वाले दिनों तक प्रभु आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति करने वाले होने पाए। राजा आशीष देना प्रभु। हाँ प्रभु जी आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, खुदावन खुदा आशीष दे प्रभु। आप हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुने इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते, लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज के दिन प्रभु जी जहाँ कभी ये लोग जाएंगे इनके पैरों को स्थिर करना, जहाँ भी प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाएंगे इनके हाथों को छूते ही प्रभु जी अपने हाथों को, ये सारे लोग प्रभु हालेलुया अगर ये अपने हाथों को बढ़ाते इनके हाथों को बढ़ाते ही प्रभु जी ने आशीषों से भर देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी, अपने स्वर्गदूत को भेज करके प्रभु जी संभाल करके रखना खुदावन खुदा, ताकि इसी तरह से प्रभु जी शाम के समय में मिल करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए, आपके नाम की स्तुति करने वाले होने पाए। राजा आशीष देना, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद। आपको आदर और महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष देवे। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम मेरे प्यारे लगातार इसी तरह से प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे। हाँ मेरे प्यारों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। अगर आपके पास कुछ प्रार्थना विषय है तो आप हमारे पास कमेंट के जरिए या इस मोबाइल नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए नित्य दिन दुआ प्रार्थना करते रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष देवे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।